समय जी। जी। समय। समय 45 मिनट। जी। जी। अ, 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 त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमे महे। जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ, कितनों से मिले सब जान बूझ, कितनों से अपने आप हुआ। जिसको मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ, इस कारण पश्चाताप हुआ। भारत के भूमंडल पर अविवेक अधर्म के बादल छाए, छोड़ रहे थे निरंतर वैदिक धर्म सनातन राम के जाए। ईश कृपा से कराल परिस्थिति ऋषिवर देवदयानंद आए, संस्कृति के यज्ञ ताप निवारक कारण आर्य समाज बनाए, कारण आर्य समाज बनाए। हो सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। सूरज की लाली में उसी का ही तेज समाया है, सूरज की लाली में उसी का ही तेज समाया है। इन चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में, धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों के तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। भंवरों के तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है।
आकाश जल थल का, आकाश जल थल का, वही तो आधार था, वही तो आधार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हमारे ओम नाम था, हमारे ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। मत कर इतना गुरूर के तेरी जान चली जाएगी, ओ मत कर इतना गुरूर के तेरी जान चली जाएगी। ये सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। सृष्टि का एक साधन, अरे मुक्ति का एक साधन, ईश्वर का ही ध्यान था, प्रभु का ही ध्यान था, आज भी है और ये कल भी रहेगा, और ये कल भी रहेगा। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। सुख दुख का ये लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले जन्मों का, तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और ये कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और ये कल भी रहेगा, और ये कल भी रहेगा, गौरव है हमारे और बीच में है। आपके स्थापित के कल लिए भी मैं रहेगा। आपको शुभकामना देता हूँ। आपकी संस्कृति की हमारे बीच में 2 मिनट में सुनील शास्त्री जी से निवेदन करूंगा। सुनील शास्त्री जी, जी हमारे बीच में जी उप जी जिलाधिकारी सम्मानित श्री जी जी आलोक कुमार गुप्ता जी विराजमान है। मैं चाहता हूँ जी आलोक कुमार गुप्ता जी का आशीर्वाद हमें मिल जाए। आइए आलोक जी कुमार जी गुप्ता जी। एक मिनट बोल जय दें साहब। प्रणाम। ऑन है बोल दीजिए। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी, सादर स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक मिनट आपका ऑडियो बंद हो गया सर, ऑडियो पूरा। जी हाँ, बोलिए। आप लोग इसलिए विरासत को बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, इसी प्रकार से आपका स्नेह प्रेम आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए और सनातन संस्कृति के लिए बना रहे। आप जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की महती आवश्यकता है समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे तहसीलदार साहब भी यहाँ पर हैं, बहुत सारे अधिवक्ता साथी हमारे हैं। जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे ऋषिपाल भाटी जी, उनके बेटे का लगन सगाई समारोह है, जी, उसमें हम सभी उपस्थित हैं। सभी लोगों की ओर से इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बहुत जी, बहुत जी बहुत अच्छा लगा जो अभी भजन चल रहा था, सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही। उसको जो सही ट्यूनिंग है उसकी, उसी के अनुसार आपने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने सभी को सुनाया है यहाँ पर जो। बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, आप तो जहाँ जाते हैं वैदिक सनातन धर्म संस्कृति का ध्वजा वहीं गाड़ के आते हैं। चलिए, जी, करिए आगे शुरुआत कीजिए। उप जिलाधिकारी जी को सादर नमस्ते कहिए हम सभी की ओर से। चला ना, ये ललितपुर झांसी से भाई साहब लाइव रहता है इस समय जो। हमारा हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। चलिए, आइए सम्मानित सुनील शास्त्री जी प्रारंभ करेंगे। जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग श्री लखनपाल जी, जो इस कार्यक्रम को संजो करके प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। समादरणीय प्रबुद्ध वृद्धजन, मातृशक्ति और राष्ट्र को जगाने में अहम भूमिका निभाने वाले
सभी आर्य जन, मैं सभी का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले एक रचना कि सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, यह आपने सुनी। क्योंकि हमारी परंपरा है, किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, परमपिता परमात्मा को अवश्य याद करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो सारा कुछ जो हमें मिला है विरासत के रूप में, वो प्यारे प्रभु की असीम अनुकंपा से मिला है। लेकिन इंसान ईश्वर की भक्ति न करके बहुत सूक्ष्म रूप में सब कुछ चाहता है, ऐसा जबकि नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक फल का जीवन के अंदर एक सिद्धांत है। उस कर्म फल को, उस सिद्धांत को लेकर के जब हम कार्य करेंगे, जो उसके लिए अभिष्ट दिशा निर्देश हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने हमें दिखलाए हैं, उनके अनुरूप चलेंगे, तभी वो कार्य सही समय पर सार्थक होगा। महर्षि देव दयानंद ने और ऋषि महर्षियों ने परमेश्वर को पाने का जो मार्ग बतलाया है, उसके अनुगामी बनकर हम सच्चे ईश्वर को पा सकते हैं, उसको जान सकते हैं और उसकी महिमा को औरों को बता सकते हैं। आइए एक रचना और ईश्वर के विषय में कि परमात्मा को ढूंढने के लिए इंसान पता नहीं कहां कहां जाता है, लेकिन एक दिन एक भक्त परमात्मा का बैठा हुआ प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और अपनी विनती इस प्रकार से कर रहा है कि प्रभु, मैंने आपको कहां नहीं ढूंढा, मैं तो दर दर का भिखारी बन करके संसार के कोने कोने में घूमा, प्रभु कहाँ छुपे बैठे हो, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया। प्रभु, आपका निवास कहाँ रहते हो आप? इस प्रकार वो प्रश्न करता है और कहता है कि प्रभु, मैं आपकी महिमा को, आपको नहीं जान पाया। और क्या कहता है, बड़ा सुंदर लिखा कवि ने कि पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया, न पाया, न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। कहाँ है परमात्मा? फाटन में, बाटन में, विथिन में, विथिल में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, दरों में, दीवारन में, देरी दर्चन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोधन गवालन में, गढ़वन में, गामिनी में, दामिनी में, धन में, जहां देखूं तहां मन प्रभु ही दिखाई दे, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में, मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में, मन में, हीरा भटकता नगर नगर में, वन उपवन में, गिरगाहवर में, किंतु पास मेरे तुम हर दम, मैं ये अब तक जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। कितना महान कारीगर वो, रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अनौषध फल फूल लगाए, विभिन्न रंगों के फूल लगते फबिले कैसे, अलबेली प्रकृति की नटी की हरी साड़ी के, जान चक्षु खोल प्रभु रचना या पार लखो, है ना ये कौतुक या चेतन या नारी के, है ना ये कौतुक या चेतन या नारी के, बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चाल के बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना बीज वृक्ष बिना तिल कब तेल होता, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है ना विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, रवि शशि से पदार्थ चमकाए, औषध फल फूल उगाए,
तुम समान इस जग में कोई दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। इंसान गंगा में नहाया, जमुना में नहाया, पाप काटने के लिए तीर्थों पर गया, पर नहाने से पाप नहीं कटते। पर जिसका स्नान करवाना चाहिए था, एक बार भी तो नहीं करवाया। किसका? जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। क्योंकि मन के बारे में कहा है, मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु हूड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही दिलाता ईश, मन ही मिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। कट जाते त्रियताप, कट जाते त्रियताप, जान की गंगा में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। और क्या क्या बनाया ईश्वर ने, एक एक पत्ता उसके होने का प्रमाण दे रहा है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। कैसे दे रहा साक्षी उसका? कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, देखने में सब हरे दिखाई देते हैं, परंतु जब उनके पत्तों का रंग मिलाते हैं एक पेड़ का दूसरे पेड़ के साथ, मान लो पीपल के पत्ते का बढ़ के बरगद के पेड़ के पत्ते से मिलाते हैं, या बरगद के पत्ते का मिलान किसी दूसरे जामुन के पेड़ से, अमरूद के पेड़ के पत्ते से करते हैं, तो कभी आपस में मेल नहीं खाता रंग। देखने में सब हरे दिखाई देते हैं, परंतु सबका रंग विविधताओं से भरा हुआ है। एक हरे रंग के अंदर परमपिता परमात्मा ने हजारों हरे रंग तैयार कर दिए। इसलिए कवि ने लिखा, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, पाया पता प्रकाश तुम्हारा। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। कहीं उच्च शैल कहीं कोशों हरे खेत मानो, प्रकृति नटी का हरा पट लहराया है। कहीं बरसाया अंधाधुंध जल है प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी तरसाया है, कहीं प्राणी बूंद बूंद को भी तरसाया है। हुआ है उजाले से आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार ने जमाया है। पार नहीं पाया चतुरों का चित्त चकराया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, लेकिन अपना पता न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, न पाया, न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। तो कवि ने ईश्वर की महिमा के बारे में लिखा कि उसकी महिमा कितनी विराट है, कितनी व्यवस्थित तरीके से उसकी रचना बनाई है ईश्वर ने।
फिर भी ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता। उसकी व्यवस्था में कहीं पर लेस मात्र भी चूक नहीं है, कहीं कमी नहीं है, और फिर भी उसकी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। वो एक हमारे उपदेशकों से सुना है कि दो मित्र थे जी, एक ईश्वर को मानने वाला, जानने वाला था सही सही, और दूसरा ईश्वर को नहीं मानने वाला था, उसकी न्याय व्यवस्था को नहीं मानता था। तो अक्सर उनकी आपस में बहस होती थी। जो ईश्वर को मानता था वो उसके प्रमाण देता था, और जो नहीं मानता था वो कहता था कि वो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता, उसकी न्याय व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है, वो अपराधियों को दंड क्यों नहीं देता, और तरह तरह की बातें करता था। एक दिन वो कहीं दोनों घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल था, एक बगीचा था वहां पर, और एक माली के द्वारा वहां पेड़ पौधे सब्जियां लगाई गई थी। तो जब वो उस खेत के अंदर पहुंचे, खलिहान के अंदर पहुंचे, वहां पर उस नास्तिक ने देखा बड़े बड़े पेठे की सब्जी, पेठे लगे हुए थे उसके ऊपर, 15-15 किलो के, 20-20 किलो के, और पास में एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर छोटे, बहुत छोटे छोटे आम के फल लगे हुए थे। तो उसने कहा, जो नास्तिक था, भाई कहते को तुम परमात्मा है और बड़ा न्यायकारी है वो, उसकी व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है। तो उसने कहा, अगर परमात्मा सही न्याय करता, देखो ये पेठे की बेल है, बड़ी कमजोर सी है, और इसके ऊपर 15-15, 20-20 किलो के पेठे लगे हुए हैं। इधर देखिए आम का कितना विशाल पेड़ है, इसके ऊपर छोटे छोटे आम के फल लगे हुए हैं। अगर परमात्मा की व्यवस्था सही होती तो ये बड़े जो पेठे थे इस आम के फल के रूप में आम के पौधे पर लगने थे। तो वो कहने लगा, भाई तेरे कोई बात समझ में नहीं आ सकती, उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत उत्तम है, इसके पीछे भी परमात्मा की उत्तम कारीगरी है, उसकी अच्छी सोच रही है, तभी जाकर के ऐसा किया है। उसने नहीं माना, और इस प्रकार बातचीत करते करते, वो गर्मी का समय था, आम के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पर लेट जाते हैं। हल्की सुस्ती सी हुई, तो आम का जो फल लगा हुआ था आम के पेड़ के ऊपर, तोते वहां पर बैठे हुए थे। तोते ने आम के फल को खाना शुरू किया, टूट करके वो फल नीचे गिरा, जहां पर वो नास्तिक सोया हुआ था, उसकी नासिका के ऊपर, नाक के ऊपर जाकर के लगा। आदरणीय महानुभावों, नाक बड़ी कोमल जगह होती है शरीर की। जब वो नाक के ऊपर फल लगा, एकदम से वो उसको दर्द हुआ और उठा, चटपटा करके बैठ गया, और अपने मित्र से कहता है कि प्यारे भाई खड़े हो जाओ, मैं जान गया परमात्मा की महिमा को। अरे भाई, इसी बात पर बहस करते हुए थोड़ी देर के लिए आराम किया था शुरू, और अभी से फिर वही आलाप शुरू कर दिया कि नहीं भाई, वास्तव में परमात्मा की जो रचना है उसमें कहीं लेश मात्र भी कमी नहीं है, वो बड़ी व्यवस्थित तरीके से उसने रचना की है। उसने कहा, भाई इतनी देर में क्या हो गया? उसने कहा, अगर मेरे कहे अनुसार ये 15-15, 20-20 किलो के जो पेठे थे आम के पेड़ के ऊपर लगे होते, तोते ने आकर के इनको खाना था और टूट करके नीचे गिरना था, और मेरे मुंह का बहुत बुरा हाल हो जाता। तो उसको आभास हुआ, जब कहीं ना कहीं से कोई ऐसी घटना घटती है तब ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर की महिमा चारों वेदों के अंदर और उपनिषदों के अंदर संक्षेप में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ते हैं, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके या ऋषि मुनियों के उपदेश सुन करके हम ईश्वर की महिमा के बारे में जान सकते हैं। चारों वेदों ने बड़े विस्तृत रूप से व्याख्यान मंत्रों के माध्यम से ऋषियों ने व्याख्या की है, और सूक्ष्म रूप से ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। तो हमने मिलकर के चारों वेदों की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको अपने घरों में हमने लागू करना पड़ेगा, जीवन में अपनाना पड़ेगा। मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी, वेदों से चुन चुन करके जो सुंदर उक्तियां थी, वो लोगों को जगाने के लिए
बस पूरे चारों वेद तो नहीं पढ़ सकते लोग, लेकिन एक मनुस्मृति जो सूक्ष्म वेद के रूप में जाना जाता है, उसको पढ़ करके लोग वेदों की शिक्षा से, ईश्वर से, धर्म से जुड़े, ईश्वर को समझे। तो चार वेद जो व्यक्ति उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को जीवन में नहीं लेकर के आता, उनकी बहुत दुर्गति होती है, बहुत दुर्दशा होती है, क्योंकि प्रभु की भक्ति के बिना जीवन के अंदर कभी सुख नहीं मिलता। तो कवि ने लिखा बिल्कुल देहाती तर्ज, आशा करता हूं आप सबको बड़ा आनंद आ रहा होगा, और मैं प्रयास कर रहा हूं आप सबको मनोयोग से जोड़ने का। तो क्या लिखा कवि ने? कि चार वेद और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, अरे आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। चार वेद और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। बहुत से लोग सोचते होंगे युद्ध से देश बचा लेंगे, अपनी ताकत के द्वारा दुनिया को नाच नचा देंगे, अणु बम परमाणु बम से देश में विघ्न मचा देंगे, छोड़ छोड़ कर अस्त्र शस्त्र अपना देश बचा लेंगे, छोड़ छोड़ कर अस्त्र शस्त्र अपना देश बचा लेंगे, पर याद रहे उनके हृदय में सत्यार्थ प्रकाश नहीं, आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। चार वेद और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। फिर लिखा कवि ने, ये सब कुछ जिनके पास था वो भी ईश्वर को न मानने से, उसकी सत्ता को स्वीकार न करने से मिट्टी के अंदर मिल गए। टैंक भी थे, विमान भी थे, सबसे ज्यादा बलशाली थे, मगर वेद के प्रतिकूल वो हारे, वो सारे जापानी थे। हिटलर किट्टर कैथी हैंस जो साइंस में लासानी थे, उनका पता चलाना भाई जो धन बल के अभिमानी थे, उनका पता चलाना भाई जो धन बल के अभिमानी थे। अमेरिका लंदन रोम, अमेरिका और लंदन रोम, कहीं आता सुख का श्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों इनके बचने की आस नहीं। चार वेद और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। वेदों के अनुकूल देश में जितने दिन भी राज रहा, घी के मटके भरे रहे थे, कोठी कुठलों में अनाज रहा, संध्या हवन का घर घर के में दोनों समय रिवाज रहा,
अन्न वस्त्र और खाद्य पदार्थ का कोई नहीं मोहताज रहा। अन्न वस्त्र और खाद्य पदार्थ का कोई नहीं मोहताज रहा। बिना हवन के इस दुनिया में कहीं और प्रकाश नहीं। आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। चार वेद और मनु के ऊपर जिसका विश्वास नहीं। आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। और अंत में क्या लिखा कवि ने, घर सुख से रहना चाहते हो तो परोपकार करना सीखो। देश धर्म जाति के लिए नित हंस हंस के मरना सीखो। दूसरे के दुख में जाकर दुख दूसरे का हरना सीखो। यही तरीका है एक जग में भव सागर तरना सीखो। यही तरीका है एक भाई भव सागर तरना सीखो। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे, वो पृथ्वी सिंह बेधड़क कह रहे, भगत सिंह सुभाष नहीं। आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। चार वेद और मनु के ऊपर जिसका विश्वास नहीं। आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। आज नहीं तो कल परसों उनके बचने की आस नहीं। तो ये बताया कि परमात्मा को माने बिना, उसकी न्याय व्यवस्था को जाने बिना, चाहे हम भौतिक साधन कितने ही जोड़ लें, कितने ही संपत्ति इकट्ठी कर लें, कितने ही बड़े से बड़े शक्तिशाली टैंक तोप विमान संग्रह कर लें, लेकिन ईश्वर को जब तक नहीं मानेंगे, उसका सिद्धांत, उसकी व्यवस्था और उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे, तब वो साइंस की चीजें, विज्ञान की जो भौतिक चीजें हैं, वो वरदान नहीं, एक अभिशाप के रूप में साबित होंगी। आज गिरावट बहुत ज्यादा आ गई। हमारा, मैंने कल भी बताया था, देश कितना महान किसके कारण था? वो शिक्षा के कारण, विद्या के कारण, पराविद्या, वेद की शिक्षा, वेदों का पठन पाठन। और महर्षि देव दयानंद ने भी कहा था आर्य समाज के तीसरे नियम में, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म नहीं, परम धर्म, यानी कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए वेदों की शिक्षा को हम स्वयं अपने जीवन में ग्रहण करें, औरों को भी प्रेरित करें। जिस प्रकार लोगों को जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए महर्षि देव दयानंद ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर मैं बता रहा था हालात आज उसके विपरीत हो रहे हैं। गिरावट बहुत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, वेद के अनुकूल न चलने से, ऋषि महर्षियों का जो बताया हुआ मार्ग है उसको त्याग देने से इतनी गिरावट आ गई। इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा, हमारा देश फिर रसातल में चला जाएगा। आदरणीय लखन लाल जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनको देख करके ही ऐसा लगता है कि देश बच सकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम जारी रहे, चलते रहें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से परिवर्तन की ब्यार हमें दिखाई देगी। तो मैं बता रहा था ये गिरते गिरते गिर गए हैं ओ अरे गिरते गिरते गिर गए हैं।
पहले सब फिर भी नशे में चूर है, अरे हो गया नैतिक पतन, फिर भी नशे में चूर है, जिंदा तो है मगर पर जिंदगी से दूर है, ये दिखावट ये बनावट, ये दिखावट ये बनावट, फिर भी ना शर्मा गए, गिरते जा रहे, पहले सब कुछ और फिर कुछ, आज कुछ भी ना रहे, गिरते गिरते गिर गए, गिरते जा रहे, विश्व का नेता प्रणेता प्यारा भारत वर्ष था, विश्व का नेता प्रणेता प्यारा भारत वर्ष था, हे सभी समृद्ध सारे प्राणियों में हर्ष था, गिर के फिर के फिर फिर के गिर के फिर को में भटका रहे, गिरते गिरते पहले सब कुछ और फिर कुछ, आज कुछ भी ना रहे, क्या लिखा और आगे, देश ही शो में बता जिन फूलों के परिणाम से, देश ही शो में बता जिन फूलों के परिणाम से, आज व्रत नहीं गलती अटके भटके भटके अटके भटके और भटके जा रहे, गिरते जा रहे, पहले सब कुछ और फिर कुछ,
आज कुछ भी ना रहे, गिरते गिरते गिर गए, अंत में फिर संकेत किया कवि ने, सुबह का भूला हुआ जो शाम को आ जाए घर, सुबह का भटका हुआ घर शाम को लौटाए घर, भूले भटके लोगों में प्रेमी वो बेहतर बरसी, भूले भटके घर पलट के, भूले भटके घर पलट के, आज भी याद रहे, गिरते 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 और गिरते जा रहे। पहले सब कुछ और भी कुछ, आज कुछ भी ना रहे, गिरते 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 जा रहे, गिरते 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 जा रहे, और गिरते जा रहे, और गिरते जा रहे। एक रचना अपनी मातृशक्ति के प्रति, हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूँ और मैं नमन करता हूँ। माताओं के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी। चलो एक रचना और 2 मिनट की रचना महर्षि और समय, चलो एक रचना सुना देता हूँ जी। जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। वो देशवासियों कहती है माँ ये पुकार के हो, छीन हीन ले जा कोई सर से दुपट्टे को उतार के, हाँ पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। कवियों लिखारियों कलमों से फेंको अपनी आग तुम हो, युवकों में साहस भर दो, उनको बना दो काले नाग तुम, जो भी उनके सामने आए पानी मांग न पाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। किसानों व्यापारियों
खोल दो खजाने अपने आज तुम, गेहूं धान सोना चांदी तोल दो मिट्टी के भाव तुम, सारे मिलकर एक हो जाए देश की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, किसके लिए इस देश की माए कोर्ट में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। ओ प्यारे सैनिकों उठा लो बंदूकें अपनी घूम के, हाँ बैरी का सफाया कर दो, रणमोर दिखा दो जरा झूम के, हो ठीक तुम्हारी सभी दिशाएं जय जयकार मनाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, जिसके लिए इस देश आए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, समय वो आ गया। समय वो आ गया है सबको जागने का जगाने का। हम इसी श्रृंखला में आदरणीय श्री लखनलाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में समाज के अंदर जागृति लाने का कार्य करेंगे। हम सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। परमपिता परमात्मा हम सबको ऊर्जा दे, हमारे जीवन को अलौकिक और दिव्य प्रकाश से भर दे, ताकि हम सब मिलकर के इसी प्रकार उस दिव्य ऊर्जा के साथ इस राष्ट्र के अंदर जागरण का एक नई चेतना का संचार करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ओम बहुत बहुत शांति। आभार श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर सुनील दत्त शास्त्री जी हरियाणा, जो संगीत के साथ आप सभी को वैदिक सनातन धर्म संस्कृति के बारे में अवगत करा रहे हैं, दयानंद के चिंतन को दे रहे हैं। हमारे बीच में त्रिगुण वी जी जुड़े हुए हैं। माइक खोल लीजिए। त्रिगुण वी जी, त्रिगुण वी जी माइक खोलिए, माइक को टच करिए जी, टच करें जी, त्रिगुण टच करिए जी। आप माइक नहीं खोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। सौरभ कुमार रावत जी, क्या आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? माइक खोल लीजिए सौरभ जी। जी सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, वीडियो खोल लीजिए सौरभ जी। कैसे हैं? जी सर, अच्छा हूँ अभी, और घर पे आ गया। घर पे आ गए हो? जी स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, ठीक है, पहले से तो बेटर है। चलिए अभी चलिए। थोड़ी मतलब कैमरे में प्रॉब्लम हमारी, इसलिए वीडियो नहीं खोल पा रहा। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। चलिए, और कार्यक्रम सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहली बार सुना होगा जीवन में, है ना? हाँ, आपके तो 5-6 कार्यक्रम को अटेंड कर चुका हूँ। कभी कभी मतलब समय की व्यस्तता रहती है, उस वजह से कभी कभी नहीं हो पाता। जी। लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ लगभग 5-6 कार्यक्रम तो अटेंड कर चुका हूँ। अच्छा, कैसा लगता है सौरभ जी सुन करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो मतलब अपना जो इतिहास है, उस इतिहास को जानने का मौका मिल रहा हो, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कितना अच्छा हो सकता है, वो भी चीजें आप लोगों के माध्यम से सीखने को मिल रही हैं। चलिए सौरभ जी, हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि आप जुड़े रहें। टीचर हैं आप, जी जी। शिक्षक हैं, और जी दूसरे जी। लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जी हम जी। अपनी धर्म सनातन संस्कृति के लिए कुछ कर करा सकें, है ना? जी जी जी, बिल्कुल। और हमसे भी जो सहयोग बन पड़ेगा, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। बस कुछ कोई सहयोग नहीं करना है, बस कार्यक्रम से जुड़ना है और अच्छे जी लोगों जी। को जोड़ना है, जो आपको ईश्वर की वाणी वेद के बारे में सुनकर के यहाँ जो चीज मिले उसको दूसरे लोगों तक भेजने का प्रयास करिए, उन तक वो बातें पहुंचा सके हम। यही हमारा उद्देश्य है, और कोई अलग से कोई कार्य नहीं करना है हमें आपको, ठीक है ना? जी जी। जी सर, जी सर। चलिए, ममता प्रभाकर जी, ममता जी, चलिए जयपाल जी आप जुड़ गए हैं, अच्छी बात है।
बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। जयपाल सिंह बुधेला जी, ममता जी, ममता प्रभाकर जी, ममता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, हाँ जी ममता जी, सर। आइए वीडियो खोल लीजिए। जाओ तो थोड़ा। जी ममता जी बोलिए। ममता जी, जी हाँ बोलिए। जी सर, नमस्ते। पहले तो सर सभी गुरुओं को, सभी सर को, सभी माताओं बहनों को सर। आइए ममता जी आइए। सर सभी को प्रणाम, तहे दिल से प्रणाम करते हैं आज हाँ का। जी जी बोलिए बोलिए, सुन लिया जी। नमस्ते 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 सर। जी। बस सर यही कहना चाहते हैं कि इसमें मिले हैं तो काफी नॉलेज मिल रही है। कभी टाइम क्या व्यस्त रहती है, कभी शादी आदि चल रही है सर, जी तो नहीं खोल पाते, लेकिन हाँ जब जितना समय मिलता है उसको निकाल लेते हैं। देखिए समय निकालेंगी। अभी एक बात कही थी ना, जी 4 वेद और मनु पर, जी जी। 4 वेद और मनु पर जिन जिन का विश्वास नहीं, आज नहीं कल परसों उनके बचने की आस नहीं। ये आस नहीं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ी बात कही उन्होंने कि जिनके जिन जिनको चारों वेद और मनु पर जिनका विश्वास नहीं है, आज नहीं कल परसों उनके बचने की कोई आस नहीं। कभी नहीं बच पाएंगे ऐसे लोग जो ईश्वर की वाणी को नहीं समझ पाएंगे, जो महर्षि मनु के चिंतन को नहीं समझ पाएंगे। वो जिंदा तो है लेकिन जैसे लाश होती है ना, वैसे सही, जीवन को ढो रहे हैं। आइए बिल्कुल अनीता ढूंढ। शर्मा जी, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है। ममता जी इसको आगे बढ़ाइए। अनीता शर्मा जी, जी अनीता जी, अनीता जी अनिता मेरी जी बोली आवाज ना, सुन रही हैं? अनिता जी चिल्ला रहे, जी जी चिल्ला रहे, अनिता जी बोलो, अनिता जी। चलिए आइए व्यासनंदन शास्त्री जी। ओम 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 स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। कितनी देर? 5 मिनट, 10, 7 मिनट? 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट, चलिए धन्यवाद। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के सम्मान्य राष्ट्रीय संचालक आदरणीय मित्रवत आचार्य श्री लखनलाल जी आर्य, और ये आज के कल की तरह ही मुख्य वक्ता हमारे माननीय प्रोफेसर सुनील जी शास्त्री। डॉक्टर सुनील जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण आज के भी विषय को अंगीकृत किया है, और जितने भी श्रोता बंधु हैं, खास करके मातृशक्ति बहनें, और साथ ही साथ जितना हमारा विद्वत वर्ग है, अन्य श्रोता गण हैं, सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और यह कार्यक्रम ऐसा अनोखा चल पड़ा है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जितने लोग भी जुड़ रहे हैं उनको नया नया ज्ञान, नया नया विषय, और साथ ही साथ नई नई बातें उन्हें अंगीकृत हो रही हैं। सचमुच मानव जीवन धन्य तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के उस रहस्य को जानता है, जब उसे पता चलता है कि हमने न केवल खाने पीने के लिए जन्म लिया, बल्कि हमारा जो उद्देश्य है मानव जीवन का निर्माण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, जो पुरुषार्थ चतुष्टय जिसके लिए प्रभु ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य चोला उत्पन्न किया है, और ये अनेक पुण्य कर्मों का फल है कि हम आज मनुष्य योनि में हैं। और मनुष्य चोला धारण करके भी यदि हमारी मानवता स्थिर नहीं रही और हम मानव से रहित जो कार्य हो सकते हैं उसको करने में यदि मन लगाते हैं, तो निश्चित हमारा अधोपतन है। और यह जो आपको सावधान करता है कि आप अपने जीवन में पुरुषार्थ करें। खास करके आज की युवा पीढ़ी
को सावधान करने का बहुत सुंदर माध्यम चल रहा है और वैदिक धर्म के मर्म को युवा पीढ़ी तक समझाने की प्रक्रिया में दोनों पक्ष के लोग, नर नारी जो युवा पीढ़ी हैं, आज उनको नया संदेश मिल रहा है। हमारी माताएं बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। निश्चित रूप से उनको नई नई अनुभूति होती होगी और जीवन का संस्कार जो मनुष्य के जीवन का आधार है उसको भी समय समय पर आप सुन करके अपने मानव जीवन को चरितार्थ कर रहे होंगे। निश्चित ही मनुष्य के जीवन का वह पुरुषार्थ जो धर्म की ओर प्रेरित करता है, और धर्म वही है, धारणात धर्मम इत्याहु। धर्म ही वही है जिसे हम धारण करते हैं, और सद्गुणों को धारण करना, सद आचरणों को धारण करना ही धर्म है। और विपत्ति में धैर्य की परीक्षा होती है। मैं इसके पहले एक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, सकरा कॉलेज के, उनको दुख का पहाड़ ही गिर गया मानो। उनकी धर्मपत्नी और उनका नवजात बालक दोनों दिवंगत हो गए, और साथ ही साथ वो उनकी 2 बच्चियां भी हैं, पहले युवा हैं। मैंने उनको काफी ढाढ़स बंधाया है, लिख कर भी, कि आप धैर्य धारण करें और आपसे भी अधिक दुख जिनको आता है, अचानक आ पड़ता है, उसको याद करें, आपको कष्ट नहीं होगा। और खास करके इस विपत्ति की घड़ी में सबसे बड़ा धर्म धैर्य है। इसलिए आप ओम का जाप करें, चिंता नहीं करके चिंतन करें। कोई भी व्यक्ति यदि इस दुख से आक्रांत होता है, किसी प्रकार के दुख से, तो अचानक विपदा जब आती है, क्षणं कोपि न जानाते विधाता किं विधास्यति, इस स्थिति में आदमी वियोग के दुख से जल रहा होता है, विह्वलता की स्थिति आ जाती है, लेकिन परमात्मा उसका सबसे बड़ा सहायक होता है। हम कितने भी उनके कुटुंब परिवार के लोग या अन्य जो संबंधी जन हैं, और साथ ही साथ वे जो उनके मित्र मंडली के लोग हैं, उनको ढांढस बनाते हैं, और यही उनका जीवन का संबल बन जाता है। ये ध्यान रखें कि शरीर तो मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। अभी भानु प्रकाश शास्त्री जी जो बरेली के, उनका भी फेसबुक में मैं पढ़ रहा था, वहां भी एक शास्त्री जी दिवंगत हो गए हैं, और भी घटनाएं नित्य होती रहती हैं। ये शरीर मरण धर्म है, ये संसार ही मृत्यु लोक, इसलिए आना जाना लगा हुआ रहता है, लेकिन वही याद किए जाते हैं जो कुछ करके जाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, बहुत लंबी आयु को नहीं जिए, लेकिन उनकी यादें आज भी हैं, वो काल के गाल में नहीं समा सकते। कीर्ति यस्य से जीवति, हमें जितना समय मिला है हम कीर्ति कर जाएं, यश कमा जाएं। और यश की कमाने की कोई ऐसी श्रृंखला और ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आप सत्कर्म करते हुए अच्छे काम करते जाएं, और जीवन में जहां आपकी आवश्यकता पड़े उसमें आप लग जाएं, और तन मन धन से उन्हें मदद करें। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी हैं, बहुत सारे जन आज भी हैं जो इन अभिलाषाओं के आकांक्षी हैं। उनको जीवन के ये इस क्षण के समय में उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता, उन्हें कुछ कर देने की आवश्यकता है। तो ये सभी स्थितियां तब आती हैं जब मनुष्य अपने पूर्व जन्मों को निहार लेने का सामर्थ्य रखता है। अगर हम पूर्व जन्म को मानते हैं कि इस जन्म का जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो पिछले जन्म के भोग से भी हमें मिल रहा है, क्योंकि संचित जो कर्म है वही प्रारब्ध के रूप में हमें मिल रहा है, और जो क्रियमाण कर्म हम कर रहे हैं वही जीवन का फिर आगे संचित और प्रारब्ध होने वाला है। यही क्रम है, और इसी क्रम को जो व्यक्ति जान लेता है उसे दुख नहीं होता। हम मातृशक्ति की चर्चा सुन रहे थे, उनका सुंदर भजन हम श्रवण कर रहे थे सुनील जी का, और उन्होंने जो तर्ज हमें सुनाया वो तर्ज बिल्कुल जाना पहचाना तर्ज है।
और किस प्रकार मातृशक्ति को वो उद्भूत कर रहे थे, जागृत कर रहे थे और माताओं को पुनः अपनी मातृत्व शक्ति की ओर लौटने का आह्वान कर रहे थे। निसंदेह माता निर्माता भवती, माता वही है जो निर्माण करती है और माता वही है जो संतान को निर्मित कर करके अपने जीवन को महान बना लेती है। और साथ ही साथ हमारे अभी दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो आमंत्रित कर हमारे लीजिए उन्हें, आमंत्रित कर जी लीजिए। जी बड़े ही मेरे अत्यंत स्नेही और इतिहास के महान जानकार ही नहीं, इतिहासकार, जिन्होंने 70 पुस्तकें लिख करके मानो सबको प्रेरित कर दिया है। ऐसे प्रतिभा के धनी डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम सभी जागरूक बने। यो जागृतम चमकामियन्ते, यदि व्यक्ति जागता है तो उन्हें काल के गाल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्रांतिकारी जितने भी हमारे हो चुके हैं, जिन्होंने अपने लहू को मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया है, वे भी काल के गाल में नहीं समा सकते। दुनिया उन्हें स्मरण करती है और इतिहास हमें यही बताता है। आइए हम इस महान उपलब्धि को, जो जीवन की सबसे बड़ी चरम उपलब्धि है, उसको प्राप्त करें और जीवन में अमृत की प्राप्ति करें। इसके लिए देश हित में अपने को समर्पित करने की आवश्यकता है। इन बातों को लेकर के हमारे महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य, जो भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता हैं और जिन्होंने निरंतर अपने जीवन श्रम को इस रूप में लगा दिया है और हमारे प्रेरक हैं। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, और आपके आगमन से हमें बड़ा प्रोत्साहन और काफी